जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमारे बीच में देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उनका यहाँ पहुँचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 2-3 बातें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि धारा 370 का मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बताया है, धारा 370 को 35A को खत्म किया तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और यहाँ तक कहा अगर धारा 370 को तोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां नालियां बह जाएंगी। और जब वो घड़ी आई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सीधी कलम से उस धारा 370 को खत्म किया तो वहां कीड़ी तक का भी खुड़का नहीं हुआ। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं बताना चाहता हूं, जहां हमारी बहन मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना घोर अत्याचार सदियों से हो रहा था, 3 तलाक को खत्म करके नरेंद्र मोदी जी ने उन महिलाओं को मान सम्मान दिलाने का काम किया। और हजारों साल पहले की हमारी राम मंदिर की मांग, जो कि ये कांग्रेस भाई आज बड़ा सीना तान करके भी कहते हैं, कभी मंदिर की बात भी करते हैं, कभी इधर उधर की बात करते हैं। और जब इनको वहां मंदिर की, जब हमारे रामलला को वहां स्थापित करने का समय आया, 22 तारीख को इनको निमंत्रण भेजा गया तो ये उस मंदिर में जाने लायक नहीं थे, क्योंकि ये बहुत बड़े घोर पापी व्यक्ति हैं, इसलिए मंदिर में नहीं जा सके ये, इनको निमंत्रण भेजने के बाद भी। और मैं मोदी जी के बारे में जो योजनाएं 9.5 साल में चलाई हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे हमारे देश भर में महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया, जैसा उस आयुष्मान कार्ड योजना, हर जो बीपीएल परिवार जिनका जो है 1,80,000 से कम आय है उनको 5 लाख तक का जो है अस्पताल में इलाज, मुफ्त इलाज, इस तरह की योजना से मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में यूक्रेन में फंसे हमारे देश के युवा बच्चे, और एक फोन के ऊपर मोदी जी ने यह कह दिया या तो इस युद्ध को रोक दो और रोकने के बाद हमारे देश के बच्चों को सुरक्षित भारत लौटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने तुरंत युद्ध को रोकना पड़ा और हमारे बच्चे सुरक्षित भारत लौट करके आए। ये है नरेंद्र मोदी जी। और इसके बाद अभी हाल की घटना, क्योंकि ये चिट्ठी आ गई ना, मैं कहूँ था चिट्ठी आने से पहले मैं अपनी बात रख दूं, लेकिन मैंने इस चिट्ठी की भी बात रखनी है क्योंकि वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है। एक हाल ही में कतर में हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी, जिनको वहां कतर की अदालत ने फांसी की सजा दी और मोदी जी ने उनको वहां से मुक्त करा करके सुरक्षित भारत लाने का काम किया, ये है नरेंद्र मोदी। और मैं अंत में अपनी बात ये कहूंगा, ये इस देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ये हम सभी, आप बैठे सभी का चुनाव है। एक तरफ तो वो राहुल गांधी है, एक तरफ इस देश का निर्माण करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 211 देशों में आज हमारे हिंदुस्तान को 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है जब हम तीसरी ताकत इस विश्व की बनेंगे। और ये जब होगा जब आने वाली 25 तारीख को हम एक एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को विजयी करेंगे और तीसरी बार केंद्र में फिर से हमारे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, मैं आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट। और मैं एक बात और कहूंगा, इसके साथ साथ आप सभी के पास मोबाइल भी है और मोबाइल में अपने अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के फोन नंबर भी हैं। आप उनको फोन पर एक मैसेज करिए, सभी एक व्यक्ति 11-11 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।